फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बता दिया था नाम। राजेंद्र राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने के संकेत पहले ही दे दिए थे। शुक्रवार को द न्यू जेसी शो में ये संकेत दिए गए। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ये संकेत दिए। सर, एक सवाल यह है कि गुलाबचंद कटारिया जी अब चले गए हैं असम में और उनकी कुर्सी रिक्त जब दिखती है तो सभी के जहन में सवाल आता है कि अब उस कुर्सी को कौन संभालेगा, कौन बैठेगा उस पर। इस पर आप क्या कहेंगे? वो मैंने यही कहा कि अभी की इंडिकेशन तो ये कि राजेंद्र राठौड़ बैठने चाहिए। जो कद बढ़ सकता है वो सबसे पहले तो राजेंद्र राठौड़ का नाम आया है। दो को मैंने सुना है कि विधायक दल की बैठक है यहाँ पे, तो राजेंद्र राठौड़ को भी ऑल प्रोबेबिलिटी शायद नेता चुन लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। सतीश पूनिया का भविष्य उज्ज्वल है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी उनका रिहेबिलिटेशन हो जाएगा जल्दी ही। या तो देखिए वो ऐसी चर्चा चल रही है कि राजेंद्र राठौड़ के नीचे उनको जो है लीडर उपनेता प्रतिपक्ष जो है उनको बना दिया जाए। और देखिए, सुना आपने, शनिवार शाम 4:11 पर हमने खबर प्रसारित की थी और उस पर मोहर लग गई है। आज राजेंद्र राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने की खबर को प्रसारित किया था। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने पहले ही द न्यू जेसी शो में ये बात बता दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ होंगे नेता प्रतिपक्ष। राजेंद्र राठौड़ जो कि फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष है, वो ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि असम के राज्यपाल जब बनाए गए गुलाबचंद कटारिया जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद से लगातार ये सुई घूम रही थी कि किस ओर जाकर ये सुई रुकेगी। और अब जो जानकारी आ रही है, राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो ये आपको हम खबर बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे पहले और सबसे आगे, ये हमारी टैगलाइन है। और इसीलिए जब ये नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल उठने लगे थे, तब फर्स्ट इंडिया ये संकेत दे रहा था। और हाल ही में जब द न्यू जेसी शो हुआ, उसमें ये सवाल भी पूछा गया, ये सवाल भी उठा, तब चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ये बात कही, इस बात के संकेत दिए कि हो सकता है राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। और उसके बाद शनिवार को हमने इस खबर को एक बार फिर से ब्रेक किया कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी थी और अब देखिए, आज इस खबर पर मोहर लग गई है और फर्स्ट इंडिया की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से मोहर लगी है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ खबर पर जुड़ गए। ऐश्वर्य, लगातार फर्स्ट इंडिया के द्वारा ये विश्वसनीयता दर्शकों के बीच जताई गई है कि हाँ, जो फर्स्ट इंडिया पर खबर आप देखेंगे वो सही है और उस पर मोहर लग जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब जेसी शो हुआ था तो उसी दिन स्पष्ट कर दिया गया था कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होंगे। जेसी शो में ये बात पूरे देश ने देख ली थी। कई सारी बातें थी, कई सवाल थे, कई जवाब थे। उनके तमाम सवालों के जवाब श्री जगदीश चंद्र साहब ने जो दिए वो सभी के सामने थे। उसके ठीक दूसरे दिन इस खबर को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से चलाया कि राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि उसमें भी एक बड़ा पहलू ये था कि कई बार जुबान से सच बात निकल जाती है। सीपी जोशी के ट्विटर से गफलत में नेता प्रतिपक्ष चल गया था। तब भी ये बात, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ था, जो उस ट्विटर को हटा भी दिया था। एक टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के बाद भी बवाल नहीं होना, उससे साफ तौर पर जाहिर था कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ होंगे। हालांकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में विधायक दल की बैठक होती है, बैठक में नेता चुना जाता है, तो ऐसे में उस प्रक्रिया को आज विधिवत रूप से पूरा कर दिया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ये बात भी सुबह आज फिर से कह दी थी कि उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ही होंगे। सतीश पूनिया, और उससे पहले भी जेसी शो के दौरान और उसके पहले भी सतीश पूनिया की भूमिका को लेकर भी फर्स्ट इंडिया न्यूज तमाम चीजें दर्शकों के सामने ला चुका था। और आज जब सतीश पूनिया एंटर कर रहे थे, उस वक्त भी हमने कहा कि आपको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, तो उस बात का वो सीधे चल दिए। उस बात से उनका जो प्रत्युत्तर था, मूक प्रत्युत्तर था, वो जाहिर तौर पर स्पष्ट था कि क्या कुछ होने वाला है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज आज इस ओवरऑल इस खबर में दर्शकों के सामने अपनी फिर से जो छवि लगातार चली आ रही है उसे बरकरार रखा है और तमाम खबरें हैं जो सभी के सामने आई है। फिर एक बड़ी खबर जो है वो भी आगामी दिनों में देखी जा सकती है कि वसुंधरा राजे फैक्टर जो है, उसमें वसुंधरा राजे भी अब आगामी दिनों में एक बहुत बड़ी भूमिका में आ सकती है। वो दिन भी ज्यादा संभवतया ज्यादा दूर नहीं होगा।
बिल्कुल ऐश्वर्या, और जैसा कि आपने कहा कि और कुछ खबरें भी सामने आ सकती हैं क्या, क्योंकि हम लगातार जो दर्शकों के बीच हैं उन खबरों को पहुंचाते हैं जो शायद पहले मोहर ना लगे, लेकिन जब फर्स्ट इंडिया पहुंचा देता है तो वो मोहर लग ही जाती है। क्या बदलाव और भी नजर आने वाले हैं बीजेपी राजस्थान बीजेपी में? देखिए, बीजेपी राजस्थान में बहुत बड़े बदलाव होंगे। आप ये तय मानकर चलिए कि बीजेपी के जो हरावल दस्ते हैं उन हरावल दस्तों में बदलाव होंगे, बीजेपी के पदाधिकारियों में बदलाव होंगे, कई जिला अध्यक्ष अब बदलेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में बमुश्किल से 1 महीने का समय लगेगा। ज्यादा से ज्यादा अप्रैल और मई महीने के एंड तक तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। उसके आसपास एक बड़ा फैसला और होगा। वसुंधरा राजे चूंकि उनकी लोकप्रियता है तो उस लोकप्रियता के आधार पर पार्टी उन्हें आगामी दिनों में बड़ी भूमिका देगी और उस लोकप्रियता को बनाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है, सामने अशोक गहलोत है, गोविंद सिंह डोटासरा है, सचिन पायलट है, तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी पार्टी में जो दिग्गज नेता सभी के सामने है और अन्य नेता हैं। तो खुद अशोक गहलोत एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी योजनाएं जो हैं वो जनता के सामने हैं। तो एक तरफ अशोक गहलोत की योजनाएं, दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता। बिल्कुल, और चुनौतियों को पार पाना बहुत बड़ी एक चुनौती रहेगी। ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बिल्कुल, और देखिए शुक्रवार को 4:11 पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ये संकेत दे दिए थे कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ही होंगे, और किस तरीके से समीक्षा की गई थी और क्या कुछ कहा गया था वो आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ होंगे नेता प्रतिपक्ष। राजेंद्र राठौड़ जो कि फिलहाल उपनेता प्रतिपक्ष है वो ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, क्योंकि असम के राज्यपाल जब बनाए गए गुलाब चंद कटारिया जो कि पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद से लगातार ये सुई घूम रही थी कि किस ओर जाकर ये सुई रुकेगी, और अब जो जानकारी आ रही है राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो देखिए इस वक्त की, और क्योंकि ये देखिए ये खबर जो है वो शनिवार को प्रसारित की गई थी, यानी कि कल प्रसारित की गई थी फर्स्ट इंडिया की तरफ से। हालांकि उससे पहले जेसी शो जो था उसमें भी संकेत जेसी सर की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उसके बाद शनिवार को फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित किया और आपकी विश्वसनीयता पर ये मोहर लगा दी कि जो खबर आप फर्स्ट इंडिया पर देखते हैं वो सही सटीक होती है। फिलहाल